एएसआई के सर्वे पर स्टे लगा रहेगा। कल 3:30 बजे फिर से बेंच असेंबल होगी और यह स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें फैसला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। ये बहुत बड़े सबूत हैं, साक्षात सबूत हैं, और ये असल में उससे भी बड़ा सबूत है जहां पर यह कह दिया गया कि बाबा मिल गए। सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि ये इंडिकेशंस असल में क्या हैं। ये तस्वीरें अपने आप में आपको ये बताएंगी कि ये सबूत किस बात के हैं, ये फैक्ट्स किस बात के हैं, यहां किस तरीके का धर्म स्थल रहा होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। ये ज्ञानवापी में प्रीमाइसेस के भीतर की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहां किस लिपि में शब्द लिखा गया है, और वो लिपि अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वो अरबी, फारसी, उर्दू तो कतई नहीं है। लिपि यहां आपको ये लिखा हुआ स्पष्ट नहीं हो रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं पाश्चाव राघव। राघव तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे तौर पर इसका अर्थ क्या है ये कम से कम यहां पता नहीं चल रहा है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और यहां पर ये लिपि जो है वो देवनागरी है। ये दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये कि ये लिपि देवनागरी है, और दूसरी बात ये कि यहां पर जो लिखा गया है वो कतई अरबी, फारसी और उर्दू नहीं है। ये निश्चित रूप से किसी मंत्र का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन कोई आयत बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहां पर यहां की दीवारों में उकेरा गया ये श्लोक या ये देवनागरी लिपि में लिखी गई बात निश्चित रूप से बता रही है कि यहां क्या रहा होगा। आज हम अपने एक्सपर्ट से इन शब्दों की लिपि को लेकर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिपि के शब्द हैं, ये शब्द श्लोक हैं या मंत्र हैं, कुछ और है। लेकिन अगर आप इस लिपि को पढ़ पा रहे हैं, आप तमाम दर्शक, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आप इस लिपि को पढ़ पा रहे हैं या इसका अर्थ आपको पता चल रहा है, तो आप मैसेज करके हमें इसका मतलब बता सकते हैं, और हम यहां पर रखेंगे अपने बाकी दूसरे दर्शकों के साथ। ज्ञानवापी मामले से जुड़े इस खुलासे पर आप अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी राय वीडियो या मैसेज के तौर पर हमें भेज सकते हैं, और वो मैसेज जो आपको करना है उसके लिए जो नंबर है वो है 9355005558। 9355005558 पर अपने नाम और पते के साथ आप व्हाट्सएप करें, या फिर #ज्ञानवापी सर्वे खुलासा के साथ ट्वीट करें, और आपकी राय को हम बाकी दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। ये पहली तस्वीर मैं आपके साथ सामने रख रहा हूं, लेकिन इस तरीके की अनगिनत तस्वीरें हैं, उनमें से कुछ खास तस्वीरें आपके सामने होंगी, और उन तस्वीरों से क्या इशारा मिलता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीर बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये कौन सी लिपि है ये बताइए। ये लिपि निश्चित रूप से देवनागरी लग रही है, और इसमें लिखे हुए का मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब विष्णु शंकर जैन हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अगर राकेश पांडे मेरे साथ अभी वहां पर हैं तो उनसे बोलिए कि उनसे बातचीत करें, और आज अभी कोर्ट में क्या हुआ हमें बताएं प्लीज। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील, और इन्हीं के बेटे विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को रख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, कल 3:30 बजे सुनवाई होगी। एक बार फिर से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को सुनेंगे। तब तक के लिए जो एसआई सर्वे का ऑर्डर था वो रुका हुआ था। क्या बड़ी बात है, क्योंकि एक बीच ऐसा भी कहा गया, ये लगा कि शायद 31 तक सर्वे कंटिन्यू रहेगा, कोर्ट की टिप्पणी से एक बार ऐसा लगा था। नहीं, वो खबर गलत आई थी, रिपोर्टिंग गलत हो गई थी। वो एक कोर्ट में विचार आते, बातें होती है, तो कई ढंग की बातें होती है, पर यह है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, और हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी बात कही, मुस्लिम पक्ष ने पूरी बात कही। अंत में कोर्ट ने एसआई को तलब किया, उन्होंने बड़ा इफेक्टिव एफिडेविट दिया है और बताया किस किस तरह से हम सर्वे करना चाहते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमको एसआई का एफिडेविट पढ़ के उसका जवाब देने का समय दिया जाए, तो इसलिए कोर्ट ने सुनवाई कल तक स्थगित कर दी है और स्टे एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन ये भी पूछा गया था हरिशंकर जैन जी, मुस्लिम पक्ष के द्वारा कितनी जल्दबाजी क्या है, अचानक से क्या आसमान टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा, क्या ऐसी बात है, और इतनी स्पीड में हिंदू पक्ष क्यों है, जैसे किसी की जेट स्पीड होती है। इसके बाद कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई कि सूट में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो दूसरा पक्ष इस तरीके से करता है। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी जानता है कि हर लिटिगेंट चाहता है केस में कुछ हो और जल्दी हो। अगर केस में कुछ नहीं होता तो लड़ने वाला बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। यही बात सीजे ने भी कही, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितने बेबुनियाद बातें कही जा सकती थी वो सब कही गई, और
हमारी तरफ से उन सब बातों का क्लियरिफिकेशन किया गया और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट सच्चाई जानकर और एक सत्य रास्ते पर पहुंचेगी और जो एसआई का उन्होंने एफिडेविट तलब कर लिया, ये बहुत अच्छा काम किया। ये जो एएसआई का एफिडेविट तलब किया गया है हरिशंकर सर, मैं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि तमाम जगहों पर ये रिपोर्टिंग हो रही है और आपने कहा कि यहां पर फैक्चुअली कुछ चीजें गलत कम्युनिकेट हो गई हैं, मैं चाहूंगा तमाम दर्शकों को हमारे आप ये बता दें कि असल में वो जो कहा जा रहा था कि यहां एएसआई सर्वे को जारी रखने के संदर्भ में बातें हो रही हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश है कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर 31 जुलाई तक काम पूरा किया जाए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कल 3:30 बजे रीअसेंबल होना है कोर्ट को और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यह वक्त दिया गया है ताकि वो जो मुस्लिम पक्ष है वो उसको अच्छे से पढ़ ले। क्या यही स्थिति है? यस एग्जैक्टली, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अश्विनी दुबे जी कुछ जोड़ना भी चाह रहे हैं, सर बोलिए। कि जो एफिडेविट आया है, मुस्लिम पक्ष ने कहा, जो मस्जिद कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर नकवी, उन्होंने कहा कि एएसआई के एफिडेविट का रिप्लाई हमें फाइल करना है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज कल तक के लिए स्टे हो गया, कल तक के लिए एक्सटेंड हो गया जो इंटरिम ऑर्डर था, और रिप्लाई देना एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है और प्रोसीजर जब कोई व्यक्ति कोई एफिडेविट कोर्ट में फाइल करता है तो अपोजिट पार्टी को रिप्लाई देने का मौका मिलता है। और बिल्कुल जैन साहब ने सही बात कही कि ये एएसआई का एफिडेविट आ जाने से वो मोड एंड मैनर किस तरीके से वहां पर सर्वेक्षण होगा वो उन्होंने कर दिया, तो एक अदालत के सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। चलिए, ये अगर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो अब मैं एक बार फिर से आपको उस तरफ लेकर आ रहा हूं जहां ये लिपि भी कुछ कह रही है। क्या इससे भी कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है? क्या उससे भी कुछ ट्रांसपेरेंट होता है? और मैं इसमें हरिशंकर जी सबसे पहले आपको इन्वॉल्व करूंगा। अगर आप टेलीविजन का आउटपुट वहां देख पा रहे हो और आप ये देख पा रहे हो कि यहां मैं दिखा रहा हूं कि यहां जो तस्वीरें ली गई हैं उनमें देवनागरी लिपि में लिखे जाने का कुछ बोध होता है, भान होता है, या देवनागरी से बिल्कुल करीब की कोई लिपि है ये, क्योंकि ये अरबी, फारसी या उर्दू मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है और ये निश्चित बता रही है कि यहां क्या रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लिपि लिखी है वो मुस्लिम उस जमाने में आज से 500-400 साल पहले न वो हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे। साथ साथ देवनागरी लिपि में है। अगर मुस्लिम का होता, अरबी या फारसी में होता तो बिल्कुल तय है ये जो लिखावट है, हाँ, और ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, ये बहुत पुराना है। और यहाँ तो ये कहा जा रहा है सर कि अगर ये पुराना है तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि 1000 साल पुरानी मस्जिद है और वो किसी को तोड़कर नहीं बनाई गई। अब मैं जरा इस पर भी रिएक्शन ले रहा हूं ये सामने रखने के बाद। ये प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, मशहूर इतिहासकार। मैं आपके पास लौट रहा हूं हरिशंकर जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रोफेसर कपिल कुमार की तरफ जाना चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये सामने है कोर्ट में जो चल रहा है मसला, वो सामने है, आपकी टिप्पणी। अब देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, 2000 साल भी कह दे, 5000 साल भी कह दे। औरंगजेब का फरमान कहाँ गया जो कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाए? वो कितने साल पुराना? और जो व्याख्यान है उसके ऊपर बर्नियर का है, मनुची का है, और उस समय के जो ट्रेवलर्स है उनका जो है वो क्या है। और फिर मुस्लिम पक्ष, ये इनके जो सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं जिन्होंने अयोध्या पे भी बहुत बयान दिए थे और दिलवाए थे, प्रोफेसर इरफान हबीब, जब ये सब तर्क दिए गए तो उन्होंने खुद आके स्वीकार किया था कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मथुरा और वाराणसी के अंदर औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब दोबारा उनको तोड़ दिया जाए। ठीक। तो इसलिए पक्ष, एक साहब उस दिन एक दलील दे रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग, काजी साहब, कि साहब वो मस्जिद यहाँ इसलिए बनाई गई कि वो औरंगजेब ने वहां पे सिपाही छोड़ रखे थे मंदिर की रक्षा के लिए, तो उन्हें नमाज पढ़ने दूर ना जाना पड़े, इसलिए वहां पे मस्जिद बना दी। तो अब तर्क तो कोई भी देता चला जाए। मैं एक चीज कहूंगा दिनेश जी सिर्फ, कि देखिए, ना तो लोग इसका आस्था के ऊपर सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, ना साइंटिफिक रूप पे सोल्यूशन चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आज के जमाने में मौलाना अली कामिल को भी इसमें शामिल करना बड़ा आवश्यक है। सर, ये आप देख रहे हैं जो सामने लिखा हुआ है और ये प्रेमाइसेस के भीतर से आई हुई तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, अभी कोर्ट में जो है मामला चल रहा है और आपने जो बताया हम भी देख रहे हैं, आपके साथ में खड़े हैं, और को मुस्लिम पक्ष अपना जो भी पक्ष रखना चाहता है रख रहा है। और जहां तक के सवाल, नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कोर्ट में तो मामला चल रहा है, लेकिन दलील एक ये दी गई कि 1669 में तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, ये तो 1000 साल पुरानी मस्जिद है। और ये जो है ये आपके सामने, इन दोनों बातों को मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, प्रोफेसर साहब ने अभी जैसे कहा ना कि तर्क तो बहुत रखे जाएंगे और हर पक्ष को अधिकार है कि वो अपना तर्क रखे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो हक होगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि इस्लाम में भी इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाती कि किसी के भी धार्मिक स्थल को आप ध्वस्त करके आप ना वहां पर जो है आप अपना धार्मिक स्थल बनाएं।
ये बात तो तय है। सर, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं अली कादरी साहब कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है तो ऐसा क्या हो गया कि इस्लाम के मानने वाले इतने सारे लोगों ने तमाम जगहों पर दूसरे धर्म के मंदिर तोड़े, पूजा स्थल तोड़े और वहां मस्जिद बनाई? ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं साहब, देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आना है ना भाई। हमारे जैसे रविशंकर जैन जी है, ये तो 30,000 मस्जिदों का जो है बेड़ा लेकर बैठे हैं। और शायद नहीं अली कादरी साहब, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि अगर इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है तो जिन लोगों ने इस तरीके से दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई उनको तो फिर मुस्लिम या ईमान वाला या मुसलमान नहीं माना जाएगा, वो तो काफिर कहलाएंगे फिर। देखिए, जो कोई भी गलत करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे और भी कोई धर्म से हो, अगर वो अपने धर्म से हट करके जाके काम कर रहा है तो धार्मिक होगा का? तो ये बहुत बड़ी बात अली कादरी साहब कह रहे हैं। मैं एक बात, ये बात क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़कर वहां पर अपने धर्म स्थल बनाएं, और ऐसा करने वाला कोई भी है अगर तो वो धर्म सम्मत काम नहीं कर रहा है, मजहब के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और वो मुसलमान होने के लिहाज से काम नहीं कर रहा है। प्रोफेसर कपिल, बहुत जल्दी से बात कहिए, साध्वी प्रज्ञा अभी तक नहीं आई बात। इसको मनोवैज्ञानिक और मानसिकता से बताना चाहता हूं कि दो तरीके की मानसिकताएं हैं। एक मानसिकता जो अली कादरी साहब ने अभी कही कि कुरान के हिसाब से किसी दूसरे की इबादत की जगह के ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन दूसरी वो मानसिकता है जो ये समझते हैं कि हमको दूसरों को, काफिर को दबाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और सब जायज है। ये धर्म का इंटरप्रिटेशन भी है। मैं साध्वी प्रज्ञा जी को इस पर लाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें 9355005558 पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपको हमने अभी अभी एक लिपि दिखाई, उसमें लिपि में लिखा हुआ कुछ दिखाया। अगर आप उसका मतलब समझ पा रहे हैं या ये समझ पा रहे हैं कि ये लिपि क्या है तो प्लीज हमको एनलाइटन कीजिएगा। हमारे दर्शक, बाकी जो दर्शक हैं वो भी इसको जानना चाहेंगे और मैं यहां नंबर जो आपको दिखा रहा हूं उस पर आप भेज सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा को इसमें मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। साध्वी जी, ये देख लिया आपने लिपि, ये देवनागरी अगर नहीं है तो देवनागरी के बहुत करीब की कोई लिपि है। ये वहां बहुत स्पष्ट शब्दों में उसमें कुछ अंकित है। देखिए, सबसे पहली बात दिनेश जी, जितनी भी चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो हमारे पास जो साक्ष्य और जो प्रमाण मिले हैं, आप देखिए किसी भी चीज का, ये देखिए इसको जरा स्टे करिएगा, प्रमाण पाशाव राघव। अब ये पा बहुत स्पष्ट है, ये षटकोण वाला शाह है, ये बहुत स्पष्ट है, वाह दिखाई दे रहा है, राघव यहां कोई दुविधा ही नहीं है। उसके बाद मीठी या मीधी दिखाई दे रहा है, मलब महा अप, ये इस तरीके में कुछ लिखा हुआ है। अब ये श्री हरि लग रहा है लिखा हुआ, जो पा शाह के नीचे अगर आप देखें, जब आप अपनी स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा रहे थे, हमको श्री हरि जैसा दिख रहा है। ये देखिए श्री हरि, ये देखिए श्री हरि, हरि श्री हरि लिख रहा है। और वहां देखिए महादेव, जैसे महादेव हम बोलते हैं तो महा दिख रहा है। आप उसको पढ़ सकते हैं जो सबसे नीचे है, हाँ महा। तो यानी ये अपने इसको शुरू से इसको शुरू से हमको इसको ट्रीट करते हुए, इसको असल में जहां पे वो खोद कर लिखा हुआ है उसको हमने ट्रीट किया है ताकि वो हाईलाइट हो सके। ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जहां पे ये ज्वाला सी आप देख रहे हैं, वो इसलिए किया गया है ताकि आप उसको अलग से देख पाएं। इसको शुरू से अगर आप देखेंगे तो केवल वहां पर उकेरा हुआ ये जो शब्द है। लेकिन दिनेश जी, फर्स्ट उसका जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप लास्ट के 3 लेटर्स देखिए, राघव। राघव तो बहुत स्पष्ट है, राघव स्पष्ट है, राघव यानी प्रभु श्री राम, ठीक है। श्री हरि स्पष्ट है, महा स्पष्ट है, जो हम समझ पा रहे हैं। तो ये तो वैसे भी बहुत स्पष्ट है कि ये हमारी, तो अगर ये बहुत स्पष्ट है साध्वी प्रज्ञा जी, तो आगे जो दिख रहा है वो भी क्या कुछ स्पष्ट है क्या? वो भी चीजों को बहुत ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर करता है। यहां ज्ञानवापी के प्रेमाइसेस से वो जो जिनके शब्द आपके कानों में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर क्या रहा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन निशानों, चिन्हों, सबूतों की तरफ आपको फिर से लेकर चलूंगा। और यहां पर उस दौरान जब ब्रेक चल रहा था तब भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये विषय इतना कौतूहल को बढ़ाने वाला है। और यहां पर अब मैं आपके सामने कुछ और रखने वाला हूं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग अभी अभी हमको ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम यहां पर वो सबूत आपके सामने रख रहे हैं जो ज्ञानवापी के प्रेमाइसेस से मिले हैं, फोटोग्राफ्स के तौर पर। वो फोटोग्राफ्स चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि यहां क्या रहा है या क्या रहा होगा। पहले हमने आपको दिखाया वो लिपि जो देवनागरी लिपि या उसके बहुत करीब की कोई लिपि है और उसमें कोई श्लोक लिखा हुआ है, ऐसा भान हो रहा है। हमने आपसे कहा कि अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, तो कृपया हमें बताइएगा। हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जिसमें आप ये बता सकते हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर की तरफ लिए चलते हैं। यह है वो लिपि और इसमें लिखी हुई है बात, यहां पर लिखी हुई है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं और स्पष्ट समझ पा रहे हैं इसके अर्थ समेत, तो बताइएगा। राघव हमें समझ में आ रहा है और शायद महादेव लिखा हुआ है और श्रीहरि लिखा हुआ है, ऐसा यहां पर मौजूद जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है। लेकिन अब मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं, आगे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं वो मूर्ति जो यहां से मिली। आप जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती गुनाह है,
बुद्ध को माना जाना, बुद्ध को पूजा जाना गुनाह है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अंदर से जो फोटोग्राफ लिया गया है, उस फोटोग्राफ में जो मूर्ति नजर आ रही है वो निश्चित रूप से या तो लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति है या उमा महेश्वर की मूर्ति है। ये देखिए आप, बहुत क्लियर कट। और जैसा काशी के इतिहास में और यहाँ की संस्कृति में उमा और महेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं सती के पार्वती बनने की जो पूरी यात्रा है वो यहीं की तपस्या से है, तो क्योंकि यहां यही कहा जाता है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तो क्योंकि पार्वती और उनके पति महादेव की महत्ता यहां पर है, तो ये निश्चित रूप से उमा और महेश्वर की मूर्ति है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं भी है, अगर ये भी कहा जाए कि ये मूर्ति उनकी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये बुत तो है। अगर ये बुत है तो मस्जिद के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुत परस्ती मंदिर के अंदर नहीं हो सकती, तो फिर यहां पर ये मूर्तियां क्या कर रही हैं? आप भी इस बारे में अपनी राय रखिएगा, आपकी भी मैं टिप्पणियां लेना चाहता हूं। लेकिन अपने यहां मौजूद मेहमानों के पास पहले चलता हूं। अली कादरी साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सर, आपने जो वहाँ के सर्वे की रिपोर्ट्स जो है आप अपने चैनल पर सार्वजनिक कर रहे हैं, सब भी देश देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि ये ज्ञानव्यापी का जो मसला था, इसको जो है अकबर ने दीन इलाही के हिसाब से एक मस्जिद तामीर की थी। ये भी बात इस बीच आई है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बारहा एक ही बात कहूँगा कि अभी कोर्ट में मैटर है, और कोर्ट जब तक ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगा, हम उसके ऊपर किसी किस्म की भी अपने विचार को जाहिर करना या उसके ऊपर कोई फैसला सुनाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट महोदय भी हैं और वो जानते हैं कानून की बारीकियों को, मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी दुबे जी, हमने देखा, अली कादरी साहब कह रहे हैं वो जो दिख रहा है वो आपके सामने, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आपकी राय। देखिए दिनेश भाई, ये तो जब पहली बार सर्वे हुआ, जिस सर्वे के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया और जहां से शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया गया, वजू वाली जगह को प्रोटेक्ट किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस मैटर वहां डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा कि आप मेंटेनेबिलिटी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दिखाइए, तो वो तो ऑलरेडी जग जाहिर है, वो तो वैसे भी वो रिकॉर्ड का पार्ट है, तो उस पर डिस्कशन में यहां कोई डिस्कशन है। हाँ, कोर्ट क्या सोचती है, कोर्ट का क्या जजमेंट होगा, कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी, वो निश्चित तौर पर हमें सोच समझ पर उसमें बोलना चाहिए। बाकी जो चीजें रिकॉर्ड की पार्ट है वो तो सार्वजनिक है, उस पर तो कहीं डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये रिकॉर्ड का पार्ट है, ये सार्वजनिक है, ये पब्लिक डोमेन में है, इस पर चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि इस देश के हर एक नागरिक का कोर्ट पर भरोसा और अकीदा है, और हम कोर्ट की कही हुई बात ही मानते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो सामने है, बुत परस्ती इस्लाम में ये गुनाह है, और यहां अंदर बुत है, ये मस्जिद तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी, मस्जिद कैसे हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करते हैं, और उसके बाद मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। 1664 में नागा साधुओं ने औरंगजेब को बुरी तरह से पछाड़ा था, जिसका बदला लेने के लिए वो 1669 में आया था, और फिर उसने ध्वस्त कर दिया हमारी मंदिर को। अब जो आपने एक प्रश्न किया बुत परस्ती की बात, आप देखिए, ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है, और काशी पूरे विश्व की प्राचीनतम नगरी है। स्वयंभू भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर मां पार्वती को ज्ञान दिया था। वापी यानी कुआं, उसके बगल में ज्ञान दिया था बैठाकर, तो ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है। अब इनको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले पूरे विश्व में एक भी ऐसी कोई मॉस्क, कोई मस्जिद दिखा दीजिए जिसका नाम संस्कृत में हो, पहला। दूसरा, डिस्प्यूटेड लैंड पर नहीं कर सकते हैं ये कोई भी अपनी नमाज अदा। तीसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं है वो लैंड। आप मुझे बताइए, जो लैंड वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो उस पे कैसे कर सकते हैं? चौथा, 1992 तक वहां पर पूजा होती आई थी मां गौरी श्रृंगार की, साल में एक बार। आपसे एक बात जानना चाहता हूं जी, ये बात तो आप कह रही हैं सबको, ज्यादातर लोगों को पता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी अली कादरी साहब ने कहा कि किसी भी जगह का कोई धर्म स्थल को तोड़कर अगर वहां मस्जिद बनाई जाएगी तो वो मस्जिद बनाया जाना गलत है, और ऐसा करने वाला इस्लाम का सही मानने वाला नहीं है। तो वो लोग कौन थे जो इस्लाम के नाम पर ये करते चले गए? आप देखिए ना, ये तो अली कादरी साहब को सोचना चाहिए। जब ये यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं तो समझिए कि औरंगजेब ने काम किया। औरंगजेब क्या इनका रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। मुझे लगता है कि आप मानेंगे इस बात को, औरंगजेब इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अली कादरी आपकी बात पर क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फौरन एक सुन लेते हैं। सेकंड बस, ये देश औरंगजेब का नहीं है। ये देश मेरे महादेव और ये देश मेरे राम का है, तो ये देश में आस्था का देश है ये, तो इसलिए ये भी इन्हें समझना पड़ेगा। अली कादरी सर, पहली बात तो ये है, आ रहा हूं सर, दीक्षित सर, इसके फौरन बाद आ रहा हूं। पहली बात तो ये है कि देश राम के मानने वालों का भी है, रहीम के मानने वालों का भी है। ये हमारा एक डेमोक्रेसी है,
तो आप किसी एक मजहब से इस देश को ना जोड़े तो बेहतर रहेगा। नहीं, लेकिन कादरी ना, साहब, ना। ये कॉस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हम कब तक पे करते नहीं, रहेंगे? cost of secularism आप ये तो आप- बताइए ना, कब तक हम तो पे फिर करते रहेंगे? constitution आप बदल बड़ा दीजिए दिल ना। रखिए, आपको तो Constitution बड़ा को दिल बदल रखना दीजिए। चाहिए कादरी ना, साहब, ना। और आपको बोलना आप चाहिए ये- सहर्ष लीजिए, ये ना, ना। आपकी अमानत, आपकी धरोहर आपको सौंपते हैं, आपको फिर और फिर आप constitution बदलना देखिए होगा। कि कितने लोग नहीं, हैं जो आपको मुझे स्वीकार complete करेंगे। करने नहीं, तो दीजिए अली ना। कादरी साहब, क्या ये आप ये कह रहे जी। हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सेकुलर रहिए, तो उसमें हम आपके राइटफुल बातों पर भी डिनाई करते रहेंगे जब तक अदालत ही उस मामले में आकर फैसला ना दे दे? ना, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। सर कि सुनिए, आपके जो भी यहाँ पर जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है, हाँ। अगर यहाँ पर ये बात साबित होती है हाँ। कि ये मंदिर था, हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाँ। ये बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि अगर वहां मंदिर था और औरंगजेब ने ऐसी कोई हरकत की है तो कतई तौर पर हम इसकी तायद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, कोर्ट में प्रमाणित हो जाने के बाद आप ऐसा करेंगे? नहीं, लेकिन वहां देखिए, जो साक्ष्य मिल ठीक रहे है। हैं, लेकिन वहां जो दीक्षित साक्ष्य मिल रहे हैं- साहब एएसआई के फॉर्मर चीफ ऑफिसर्स में से एक वो हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति है ये परिसर के अंदर कैसे आई, सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका कि जवाब बहुत मुश्किल है राशिद जी बाबरी देना। मस्जिद के decision में भी ये बात कही गई थी उसके अंदर कि मूर्ति ला करके रख दी गई। नहीं हजूर, उसके अंदर परिसर के अंदर कैसे आई उसको ऐसा तो मैं भी परिसर की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो बाबरी तो- मस्जिद का नहीं, ऑर्डर पढ़िएगा नहीं, आप पूरा, नहीं, वो तो उसमें मंदिर- बात कही वो तो गई दीवार के कि अंदर मूर्ति लगी हुई रखी है गई थी। हजूर, वो दीवार के अंदर लगी हुई है, ऐसा नहीं कि बाहर रखी हो। और ऐसा ये यहाँ अकेले नहीं हुआ है, हिंदुस्तान की जितनी जगह ये तोड़ के बनाई गई है सब जगह ऐसा हुआ है। ये दीवार में और- कैसे ये मूर्ति बाहर से लाकर रखी गई होती तो बात समझ में आती और एक दलील वो ली जा सकती थी, लेकिन अगर यहाँ का ये हिस्सा रहा है, यहाँ के स्ट्रक्चर का हिस्सा रही है ये मूर्ति, तो उस बारे में फिर आप क्या कहिएगा? जाहिर है अभी अली कादरी साहब इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, कादरी साहब बड़ी अच्छी बात है कि मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग जो है वो अकबर के दीन इलाही का जो है उदाहरण दे रहे हैं। अरे दीन इलाही को तो इस्लाम ने खुद बाहर निकाल दिया, तो इसलिए आज दीन इलाही की दुहाई दे करके इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए अगर ये दुहाई दी जा रही है तो ये फिर वही अफसरवादिता है इस्लाम के नाम के ऊपर, क्योंकि इस्लाम के अंदर दीन इलाही का कोई भी महत्व नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरी बात मैं ये पूछता हूं कि देखिए यहाँ पे सल्तनत काल में, यहाँ पे बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में कोई मस्जिद का प्रमाण नहीं। औरंगजेब के जमाने में सर एक और सबूत की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सबूत मेरे को आपके सामने रखने हैं, वक्त कम है। एक और सबूत उसकी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। यहां पर देखिए जरा, आपको इस मूर्ति के बाद जरा इस तस्वीर की तरफ आइए। यहां पर जब भी कभी आपने देखा होगा किसी एक स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है तो उसके भग्नावशेष मिलते हैं, उसके खंडित हिस्सों के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि यहाँ क्या रहा होगा। अब ये देखिए, ये पद चिन्ह है, ये असल में पद चिन्ह नहीं है, पैर ही है। ये किसी मूर्ति का पैर है, और ये पैर ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर और भी मूर्तियां थीं, वो अकेली मूर्ति नहीं, उमा महेश्वर जो संभवतः होगी। यहाँ पर ये देखिए, ये पैर भी देखिए, ये पैर अगर यहाँ पर है तो निश्चित रूप से मूर्ति का दूसरा हिस्सा भी रहा होगा, और इसको जब तोड़ा गया होगा तो ये हिस्सा टूटकर अलग हुआ होगा, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये भी अगर बुत परस्ती गुनाह है तो ऐसी एक जगह पर जहां अल्लाह की इबादत होती है, उसके अलावा कुछ भी वहां गुनाह माना जाता है, किसी और के सामने सिर झुकाना, तो फिर यहां पर ये मूर्ति का हिस्सा क्या कर रहा था? क्या ये भी किसी खंडित मूर्ति का अवशेष है, और क्या ये इसी तरफ इशारा कर रहा है? अश्विनी दुबे जी, ये बात तो जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी तो उसके बाद निकल के आ गया। बहरहाल मेरा दो बिंदुओं की तरफ दिनेश भाई इशारा है। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, बार बार संविधान की बात करते हैं, उसी रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही तो मेथड ये अडॉप्ट किया जा रहा है। उसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड का तो ये पार्ट है कि आप सर्टेन करेंगे कि इस रिलीजियस स्ट्रक्चर का नेचर क्या है। नहीं तो उसी में तो ये कहा जा रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको उसके बाद किसी भी जगह पर जाकर सबूत तलाशने से भी रोकता है। नहीं, बार वो सूट फाइल करने से रोकता है, लेकिन 3 बातें वहां पर उसमें एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन यह है कि कोई बिल्डिंग 100 साल से पुरानी है। दूसरा एक्सेप्शन यह है
कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, आप मुझे ये बताइए अश्विनी दुबे जी, क्या खंडवा वाले मामले में भी? तीसरी बात खंडवा पर भी आते हैं। तीसरी बात वो ये है कि किसी भी प्लेस के धार्मिक स्वरूप को पता लगाने पर रोक नहीं है, रिलीजियस स्ट्रक्चर को बदलने पर रोक है, लेकिन उसका स्वरूप पर पता लगाने में रोक नहीं है। अब खंडवा की बात पर हम आ जाते हैं। आप भी मध्य प्रदेश के हैं, हम भी मध्य प्रदेश के हैं। खंडवा के जो जगह है वहां को एएसआई ने पहले से टेक ओवर किया हुआ था, और इसीलिए वहां पर एक्सेप्शन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। एएसआई प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, और उसके बारे में अश्विनी दुबे जी ये बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि जहां नेचर क्या है यही पता करना है, वहां आप इसके अनुसंधान को नहीं रोक सकते। करेक्ट। आप वहां पर चीजों को रोक सकते हैं जहां पर उसके परिवर्तन की बात हो रही है कि नेचर ये था, धार्मिक नेचर ये था, लेकिन इसको परिवर्तन किया जा रहा है, वो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नेचर क्या था ये असर्टेन करने के लिए कोई अनुसंधान हो रहा है तो इसको रोका नहीं जा सकता। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इस निगाह से इंटरप्रेट करने वाले कितने लोग हैं इस देश में, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले प्रोफेसर कपिल। सर दिनेश जी, ये सिविल प्रोसीजर भी छोड़िए, दूसरे लॉज भी छोड़िए। अगर शरीयत के ही लॉज को आप लॉ मानते हैं और कुरान के वर्ड्स को अंतिम लॉ मानते हैं तो यहां मस्जिद बनी नहीं सकती, क्योंकि ये मंदिर था। तो वो तो आप कह रहे हैं ना, अभी असर्टेन होना बाकी है ना। असर्टेन तो सामने, और इससे देखिए मुझे बताइए आप किसका कौन जवाब देगा? नहीं तो वो तो वो भी कह रहे हैं, वो तो अली कादरी भी कह रहे हैं अंदर त्रिशूल लेकर रहा है। वो अली कादरी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मंदिर था और तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो गलत था और यहाँ पर इबादत नहीं हो सकती। वो भी कह रहा हूं, इसी बात की मैंने तारीफ की है। पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर आप उस पूरे परिसर को देखिए तो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि क्या वो जो पिलर्स है वो क्या इस्लामिक स्ट्रक्चर में ऐसे पिलर्स होते हैं, वो हमारे हिंदू स्ट्रक्चर में, सनातन धर्म में ऐसे पिलर्स होते हैं। वेस्टर्न वॉल को आप देख लीजिए, वो बार बार चीख चीख कर कह रही है कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर है। ब्रह्म कमल मिला वहां से। आप मुझे बताइए क्या कमल कुरान में पाया जाता है? पुराणों में उसका वर्णन आता है। गीता के अंदर मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 5 वर्स 10 के अंदर आता है। कमल एक बहुत महत्वपूर्ण जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म का के वो निशान, वो 8 मंगल निशान जो अलग अलग जगहों पर आपको मिलते हैं और नागर शैली में बनाए गए जो मंदिर हैं उनमें खास तौर से मिलते हैं, उनमें से एक कमल है। कमल की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं ये किसी मूर्ति का खंडित हिस्सा है और पैर वाला हिस्सा आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये देखिए अंगूठा और उसके साथ 4 उंगलियां। इस पर प्रोफेसर कपिल बहुत जल्दी से कुछ कहने को उद्यत हैं। दीक्षित साहब आपके पास आ रहा हूं। हाँ कहिए। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए वहां से 5-6 किलोमीटर आगे चले जाइए, इधर 80 घाट की तरफ से जब जाते हैं, मैं खुद वहां पे गया हूं, मैंने जाके देखा है, वहां पे मस्जिद मौजूद है और उसी मस्जिद के बराबर के अंदर छोटी सीढ़ियों से वो छोटा मराठा मंदिर मौजूद है जिसको अहिल्याबाई ने दोबारा वहां पे बनवाया। और आप उस मंदिर के मस्जिद के अंदर जाके देख लीजिए जो प्रज्ञा जी बात कर रही हैं पिलर्स की और आरबी स्ट्रक्चर की, वो स्ट्रक्चर क्या है सर? तो सर ये जो हम अपने यहाँ पर जरा इसको दिखाइए, यहाँ जहां जिस सेट पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं इसको दिखाइए जरा, इसको फुल फ्रेम लीजिए, ये जरा देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये सैंडस्टोन है और ये सैंडस्टोन जिससे मंदिर बना हुआ है। ये अभी इसको हटाइए प्लीज, इस जगह को हटाइए, क्योंकि वहां पर ये कहा जा रहा था, जब मैं गया तो मैंने वहां क्या देखा, वहां आपको सैंडस्टोन दिखाई देगा इधर और इधर दिखाई देगा। ये देखिए चूना वाला पत्थर, ये चूना पत्थर है, ये लाइमस्टोन है और ये सैंडस्टोन है। और ये इसमें और ये स्कल्पचर्स ये जो हैं ये खास तौर पर नागर शैली के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पिलर की बात हो रही है और इन जगहों की बात हो रही है, तो ये तो है, ये तस्वीर तो आपके बिल्कुल सामने है। और ये पश्चिमी दीवार हम आपको दिखा रहे हैं, यही है वो पश्चिमी दीवार जिसके बारे में अभी कह रही थी साध्वी प्रज्ञा। और इसके बिल्कुल सामने आपको मंगला गौरी का मंदिर मिलेगा, वो मंदिर जहां पर पूजा करने को लेकर अपने वाद को लेकर असल में ये 5 महिलाएं जब गईं तो उसको अग्रवाद बनाया गया और लीडिंग केस को इसको रखते हुए बाकी मामले नत्ती किए गए। ये क्या इंडिकेटर है? ये आपके सामने ठीक है, किसी आर्ट एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल आर्ट एक्सपर्ट से, इस पे आप ओपिनियन ले लीजिए। मैं तो साइंटिफिक ओपिनियन की बात करता हूं। अब मैं इसमें दीक्षित सर, वैसे आप अगर बैठे हुए हैं और आपको तकलीफ ना हो तो मैं यहां आपको ले आना चाहता हूं सर। ASI से आप जुड़े रहे हैं, एक निगाह में आप स्कैन कर लेते होंगे कि वहां क्या, यहाँ कुछ रहता है क्या सर? ओपन शट मामला दिखाई देता है? नहीं ऐसा नहीं होता है, ये आपको बताएं। कैसा होता है सर बताइए। देखिए ये सब जितनी चीजें होती हैं दे आर ऑल कनेक्टेड। वो पूरा आर्क बना होता है, उस आर्क के नीचे जो होता है जनरली अगर जैसे आपने वो विजिट किया हो एलोरा, अगर आपने अजंता एलोरा, हाँ अजंता और एलोरा में जहाँ के ऊपर आपने वो देखा हो रावण लिप्टिक कैलाश,
जो उसमें तो पूरा वो एक सीन है। हाँ। उसमें एक रियलिटी आती है कि जैसे रावण जो है उसको पूरा उठा हुआ और शिव और पार्वती इसके ऊपर बैठे हैं, तो वो भी हाहाकार वो कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी जो होती है वो स्कल्पटर चाहता है कि दैट रियलिटी शुड कम आउट टू एवरीबॉडी। दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग सर। Yes. दीज स्कल्पचर्स एंड ये जो खास तरीके की जो ये निर्माण की कला है, ये सर क्या हिंदुस्तान में मंदिरों के निर्माण की जो शैली है उसका हिस्सा है कि नहीं? क्यों नहीं हिस्सा है? अगर वो हिस्सा नहीं तो इतना बड़ा निर्माण। अब अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पर साथ में ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मूर्ति का खंडित हुआ पैर का हिस्सा। अब ये तीनों चीजें देख लीजिए, अभी तक जो हमने आपको दिखाया वो तीनों बातें, वो तीनों तस्वीरें यहां पर मैं रख रहा हूं आपके सामने। एक तो वो लिपि है, एक वो लिपि है जिसमें आप जो देख रहे हैं देवनागरी लिपि या उसके बहुत करीब की कोई लिपि, और उसमें लिखे हुए यहां पर ये शब्द, जिसमें राघव तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बीच में आपको मूर्ति दिखाई दे रही है जो उमा महेश्वर की मूर्ति संभवतः होगी, क्योंकि शंकर जी की मूर्ति को ही आप उनकी जटाओं की वजह से सिर को यूं लंबा देखते हैं, बाकी देवताओं की मूर्ति में ये सिर इस तरीके से लंबा नहीं दिखाई देता। और उसके बाद आप देखेंगे ये एक मूर्ति जिसके पैर का हिस्सा है, और वो मूर्ति क्योंकि खंडित कर दी गई है इसलिए ये पैर का हिस्सा यहां पर पड़ा हुआ है। अंदर से भीतर से ली गई तस्वीरें हम आपको ये बता रहे हैं, और आगे की तस्वीरों में भी आप देखेंगे वो निशान जो अपने आप में स्पष्ट रूप से बहुत पारदर्शी तरीके से और बहुत ऊंचे स्वर में यह बता देते हैं कि यहां नेचर ऑफ प्लेस क्या रहा होगा सो फार एज रिलीजन इज कंसर्न। उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर कपिल कुमार किसी एक जगह को पकड़ कर खड़े हो गए, कह रहे पहले यहाँ ध्यान दो। ये देखिए, कहूंगा कि कोई अगर स्कल्पचर रखा गया हो तो ये लोग कह सकते हैं कि नहीं साहब इन्होंने बाद में रख दिया, लेकिन ये सब दीवालों में लगी हुई है। दीवालों ये कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर कपिल। हाँ। ये है वो छोटी ईंट थोड़ा सा इस जगह बनाइए, छोटी ईंट और चूना जो ऊपर बना है। और इसका बेस देखिए आप, ये बेस मंदिर का जो स्ट्रक्चर पूरा आ रहा है पत्थर वाला, ये पूरा बेस उसके ऊपर, ये उसके ऊपर फिर जाके ये डोम और ये बनती है। और इसी के साथ ये चीज देखिए कि अगर वो चीज वो नहीं थी तो इनको बंद करने की क्या जरूरत थी, इनको बंद करने की क्या जरूरत थी। तो इसमें बहुत कुछ है। तो ठीक है, ये इसमें बहुत कुछ है। इसमें 3 तस्वीरें तो हम आपको दिखा चुके हैं, उन तीनों तस्वीरों को एक बार फिर से यहां रिकैप कर दे रहे हैं। यहां क्या ज्ञानवापी में हिंदू लिपि है, क्या ये देवनागरी लिपि है, क्या ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है जो वहां से मिली है, और ये इस बातें में स्पष्ट बताती है कि जहां बुत परस्ती गुनाह है वहां ये मूर्तियां नहीं हो सकती। और मूर्ति का पांव दिखाई दे रहा है, यह भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहां पर मूर्ति के पूजा करने वाले लोग रहते रहे आए हैं, और इसीलिए यहां मूर्ति का यह खंडित हिस्सा जिसका पैर दिखाई दे रहा है, और जाहिर है वहां तोड़फोड़ हुई होगी और विध्वंस की वजह से यह पैर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। आपको आगे लिए चलता हूं। ये 3 सबूत आपने देख लिए, ये 3 तस्वीरें आपने देख ली, और वहां से अंदर से मिली तस्वीरों में और क्या मिला है जिससे आपको यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि असल में यहां आगे छानबीन में चीजें किस तरफ जाने वाली हैं। क्योंकि आखिरकार ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जब एएसआई अपना सर्वे करेगा और जब वो चीजों को आगे लेकर जाएगा तो इन्हीं रास्तों से होकर उसे गुजरना है, इन्हीं तस्वीरों से होकर उसे गुजरना है, और इन्हीं तस्वीरों को सबूत के तौर पर, अपनी फाइंडिंग्स के तौर पर दिखाया जाना है कोर्ट में, और कोर्ट इसी बेसिस पर, इन्हीं सबूतों के बिना पर आखिरकार चीजें सामने रखने वाला है। तो कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन और उनका ज्यूरिस्प्रूडेंस वो अपनी जगह है, लेकिन मैं यहां पर आपके सामने वो रख रहा हूं जो प्रीमाइसेस के भीतर से अंदर मिला है। और एक बार फिर से आपको मैं वहां लेकर आता हूं जहां आपको वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, अंदर से मिली हुई चीजों की तस्वीर। अब ये देखिए जरा, अब इसको क्लोज कीजिए, इस पर्टिकुलर जगह पर क्लोज कीजिए। यहां पर देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर उसमें आपकी मदद करूंगा। ये एक मूर्ति है, और ये मूर्ति है भगवान विष्णु के वाराह अवतार की। आप जानते हैं भगवान विष्णु ने जो एक अवतार लिया वो वाराह अवतार है, और वो वाराह अवतार भी दुष्टों के संहार के लिए लिया। और वहां यह भी कहा जाता है कि ये वही अवतार है जो पृथ्वी को संतुलन में बनाए रखता है और अपने मुंह के अग्रभाग पर, इनफैक्ट दांतों पर उसको टिकाकर चलता है। ये है भगवान का वो वाराह रूप। अब ये वाराह रूप की मूर्ति अगर इस जगह अंदर, जिसको कि ये जो मस्जिद पक्ष है, यहां पर एक बात प्रोफेसर कपिल कुमार ने बड़ी मुद्दे की कही, वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इसे हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष मत कहिए, क्योंकि सारे हिंदू ब्लैंकेट तौर पर एक जैसे नहीं कहे जा सकते और सारे मुसलमान ब्लैंकेट तौर पर एक जैसे नहीं कहे जा सकते, इसलिए इसको मस्जिद पक्ष और मंदिर पक्ष कहिए। अब यहां पर ये देख लीजिए, अगर ये मस्जिद पक्ष की बात मानी जाए
कि यहाँ पर तो इबादत होती रही है और यहाँ पर नमाज अदा की जाती रही है, तो यहाँ पर भगवान वाराह की ये मूर्ति क्या कर रही है? और अगर भगवान की ये वाराह की मूर्ति है तो निश्चित रूप से यहाँ जो पूजा का, प्रार्थना का तरीका रहा होगा वो हिंदुओं का तरीका रहा होगा। तो ये अगर तरीका हिंदुओं का था तो जो ये स्थान है ये हिंदुओं का स्थान रहा होगा और इस जगह पर मंदिर रहा होगा। ये कम से कम वाराह की मूर्ति का यहां पर होना यही दिखाता है। अंदर से मिले जो महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला फोटोग्राफ मैंने आपको बताया वो लिपि का था। दूसरा फोटोग्राफ मैंने आपको बताया जिसमें उमा महेश्वर की मूर्ति दिखाई दे रही है। तीसरा जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया उसमें क्लियर कट किसी एक मूर्ति का खंडित पैर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और यहां पर देख रहे हैं भगवान वाराह की ये मूर्ति, बहुत स्पष्ट ये मूर्ति। और बाकी के ये जो तस्वीरों में दिखाई देने वाले बाकी जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ तो मैं जाऊंगा, लेकिन अभी भगवान वाराह पर इसको केंद्रित रखते हैं। साध्वी प्रज्ञा, भगवान वाराह की मूर्ति का यहां होना, आपकी टिप्पणी। देखिए दिनेश जी, सबसे बड़ी बात जो वराह अवतार है इनका तो हमारे पुराणों में खास मेंशन है। और सब भगवान वराह क्यों आए थे? पहली बार, वराह माने शूकर, पहली बार धरती पर भगवान ने कदम रखा था वराह के रूप में। जो उनका सर था शूकर था और जो नीचे का हिस्सा था वो इंसान के रूप में था। और हिरण्याक्ष दैत्य एक था जिसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और साथ ही साथ पृथ्वी को भी अपने अधीन कर लिया था। और उस समय वराह अवतार को आना पड़ा क्योंकि देवी देवताओं ने प्रभु से गुहार लगाई थी और ब्रह्मा जी की नासिका से कहते हैं कि वराह अवतार निकले थे। और साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहूंगी, वराह पुराण भी है हमारे यहाँ पर। हमारे पुराणों में वराह अवतार का जिक्र आता है। हमारे पुराणों में जितनी भी चीजों का जिक्र आता है और जो जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है दिनेश जी, मैं ये कहती हूँ जिनका जिक्र कुरान में है आप ले लीजिए, जिनका जिक्र पुराण में है हमें दे दीजिए, बात खत्म। हमारे तो पुराण में वराह अवतार का जिक्र है, क्या आपके में जिक्र है? नहीं है जिक्र। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप देखिए। अगर जिक्र है तो बता दीजिए, जिक्र नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वराह अवतार। जो प्रोफेसर कपिल कुमार जैसे हिस्टोरियन होते हैं वो किसी जगह पर जाते हैं और वहां का इतिहास अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यही तो भाषा है, यही तो लिंगो है जिससे वो समझते हैं वहां का इतिहास क्या रहा होगा। क्यों प्रोफेसर कपिल? खंबात गया मैं, तो मैं हिस्टोरियन इंटरेस्ट के नाते मैंने कहा भाई कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं तो दिखाइए मुझे। तो एक साहब ने कहा कि एक साहब ने कहा कि साहब वो एक रात की मस्जिद है। तो मैं थोड़ा हैरान था कि एक रात की मस्जिद उसका नाम था। मैं गया अंदर, मस्जिद थी बाहर से। जब अंदर जाके मैंने पूरा देखा तो वही चीज थी कि वही स्ट्रक्चर्स, खंभों के, वही मूर्तियां, वो सब कुछ अंदर बने हुए परिसर में। लेकिन एक रात में उसको टेंपल को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उसका नाम पड़ गया एक रात की मस्जिद। तो देखिए, इसलिए मेरा ये मानना है, जो मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कि उस जमाने की जो बर्बरताएं थी उनको एक्सेप्ट किया जाए और ये कहा जाए कि उस जमाने की बर्बरताएं थी, आज हमें ये नहीं चाहिए। बात एक बार को खत्म हो सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं साहब ये तो तोड़ा ही नहीं किया, औरंगजेब ने बनाया ही नहीं, तो नेचुरली भी स्ट्रॉन्ग। तो ये डिनायल मोड क्यों है, इस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले दीक्षित सर कुछ कह रहे हैं भाई, कहिए सर, कहिए। आप उस समय कुछ कह रहे थे जब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर वाराह की मूर्ति का पाया जाना क्या इंडिकेट करता है, और सर बता रहे थे खंबात में एक रात की मस्जिद के बारे में। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए कैसा है, मध्य प्रदेश में वाराह अवतार का पूरा वो है और वो हर एक आदमी जानता है कि वाराह की क्या वो है, अहमियत है। हाँ, अहमियत है हिंदू धर्म में। तो नहीं, मेरा एक जो झगड़ा है कि वो अगर कोई चीज कहीं चिपकी है, दीवार में लगी हुई है, तो वो तो एक रात में नहीं लगाई जा सकती, एक रात में हटाई नहीं जा सकती। कोई अगर एक अलग स्कल्पचर पड़ा हुआ है तो मैं मान सकता हूँ कि उसको ला करके रखा गया होगा। लेकिन ये कहना कि वो चीजें रातों रात लाई गई और उनको टेम्पल डिक्लेयर कर दिया गया, ये एक चीज जो है वो गले से किसी के नहीं गुजर। सर मैं आपको बता दूं कुछ रिएक्शंस जो यहाँ पर आप तमाम दर्शकों के रिएक्शंस हम इस पर मिल रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इन तस्वीरों का के जरिए असल में क्या पता चल रहा है। देखिए, शुभम हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली शाहदरा से, और उन्होंने जो हमको बताया वो ये बताया सिर्फ ज्ञानव्यापी ही नहीं, जहां जहां रिसर्च और खुदाई होगी वहां हिंदुओं के ही अवशेष मिलेंगे। यहां तक कि मक्का में भी 360 मूर्ति थी जिसे तोड़कर मक्का बनाया गया। अब ये कुछ एग्जेजरेशन है या असल में ये सच्चाई है, ये हम आगे बात करेंगे। क्या बिना सर्वे के सच्चाई का पता लगाया जा सकता है? सूर्य प्रकाश शुक्ल बाराबंकी से। ज्ञानवापी की दीवार वाली शैली संस्कृत की है, सनातनी है और पूरी तरह ये हिंदू का जगह रही होगी। नितेश झा कह रहे हैं ग्वालियर से एसआई सर्वे पर ये मना करते हैं। इसी से पता चलता है कि उन्हें पता है कि सर्वे होने के से भेद खुल जाएगा। योगेश कुमार कह रहे हैं धनबाद से, झारखंड से। और यहां पर देखिए ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे होना चाहिए। अयोध्या से राहुल कह रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शंस आप तमाम दर्शकों के आ रहे हैं।
रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तस्वीरें क्या कहती हैं, हाजिर होते हैं। और ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान क्या क्या सामने आता है उसका तो इंतजार करना है हमको, लेकिन ज्ञानवापी के प्रेमाइसिस में क्या क्या अंदर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी के परिसर में जो देखने को मिल रहा है उनमें से ये तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये अंदर मौजूद सबूत हैं जो इस बात को स्थापित करते हैं कि यहां पर मौजूद पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या रहा होगा। यहां पर आप देख रहे हैं इस पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप बताने वाले ये फोटोग्राफ। पहले हमने आपको ये लिपि दिखाई, जो कि ये लिपि क्लियर कट ये बता रही है कि ये बिल्कुल अरबी, फारसी या उर्दू नहीं है और ये आयत नहीं लिखी हुई है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जहां उमा महेश्वर की तस्वीर की मूर्ति दिखाई दे रही है, और बुत परस्ती जहां पर हराम है वहां पर बुत नहीं हो सकते, ये मूर्तियां नहीं हो सकती। ये चौथी तस्वीर भी आप नीचे जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन में बाईं तरफ, वहां एक खंडित मूर्ति का पैर दिखाई दे रहा है। मूर्ति वहां क्या कर रही है अगर बुत परस्ती हराम है तो? और वहां वाराह भगवान की मूर्ति क्या कर रही है? भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार वाराह अवतार भी है। और अगर वहां पर ये मस्जिद रही है और वो भी 1000 साल पहले से रही है, 1669 में इसे तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, मंदिर को तोड़कर, जैसा कि आज मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया। अगर वाकई वैसा है तो वहां पर यहां पर ये तमाम तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये चारों तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले हमने आपको देवनागरी लिपि या उसके करीब की कोई लिपि दिखाई है, उसमें श्लोक या कोई मंत्र लिखा हुआ है जो कि पूर्णता में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शायद आप लोग भाप पाएं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमने आपको दिखाया है उमा महेश्वर की मूर्ति। हम उमा महेश्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान शिव के ही ऊपर जटाओं में जहां गंगा और चंद्रमा दिखाई देते हैं, उस वजह से उनका सिर ऊपर की तरफ लंबा दिखाई देता है। और यहाँ क्योंकि बाकी नाक कान आंख बहुत पुराना, क्योंकि पुरानी ये मूर्ति है, इसलिए वहां वो चिकने होकर समाप्त हो गए। लेकिन ये मूर्ति अपने आप में अपनी जगह पर है और ये बताती है कि यहाँ पर इसकी मौजूदगी, ये बताती है कि पूजा स्थल यहाँ पर इबादत का, पूजा का क्या तरीका रहा होगा ईश्वर को मानने का। यहां पर देखिए जरा, ये खंडित पैर जो है एक मूर्ति का, वो भी कुछ बताता है और ये वाराह की मूर्ति भी कुछ बताती है। और क्योंकि हमारे साथ यहां एएसआई के ऑफिसर रहे दीक्षित सर भी मौजूद हैं। दीक्षित सर, जब आप किसी जगह पर उसका, क्योंकि एएसआई ये निश्चित रूप से देखता होगा कि हाँ कौन सी वो चीजें हैं जिनका संरक्षण किया जाना है, तो इनसे ही तो पता चलता होगा कि किन चीजों का संरक्षण हो रहा है। बिल्कुल होगा, इन्हीं से तो पता चलता होगा। हाँ। क्योंकि मैं कई बार मैंने आपसे कहा कि जो लूज जो मूर्तियां होती हैं उनकी बात दूसरी है, उसके बारे में कुछ भी कहानियां गढ़ी जाती हैं। सर एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लूज मूर्ति अगर वहां के स्ट्रक्चर को ढहाया गया है तो वो जो स्ट्रक्चर का हिस्सा थी कभी, अब वो लूज होकर पड़ी होगी क्योंकि उसको ढहाया गया है। और दूसरा तरीका यह है कि एक बाहर से मूर्ति बनाई गई, गढ़ी गई और उसको ले जाकर स्थापित कर दिया गया। वो एक चीज अलग हो जाती है क्योंकि स्थापित कला का उसमें फर्क हो जाता है। बिल्कुल। और एक दूसरा ये है कि जो उस पर लगी हुई है, जो उसकी दीवारों में लगी हुई है, उसको तो आप नहीं कह सकते कि बाहर से लाई गई है। इसमें अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। सर अभी ब्रेक से पहले की जो चर्चा हुई थी उसमें हमारे अश्वनी साहब ने कहा था कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है सर्वे को नहीं रोकता है, लेकिन उसमें नेचर नहीं बदला जाएगा। तो सर यहाँ पर एक बात तो तय है कि आप लाख सर्वे करा ले, कुछ भी कर ले, तो क्या इसके ऊपर नेचर बदलेगा सर? अगर नेचर नहीं बदलेगा तो फिर ये सारी जो दौड़ धूप की जा रही है किस वास्ते की जा रही है? नेचर स्थापित तो किया जाएगा ना सर, ना वहां पूजा होती थी या नमाज पढ़ी जाती थी, ये तो इससे पता चलेगा ना कि वहां अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये 1991 वर्शिप एक्ट 1947 वो कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए। कादरी साहब आपकी बात खत्म हो गई हो? ना मैं बोलना, आप बोलिए उसके बाद। पहले आप बोल लीजिए फिर मैं। ठीक है सर, 1947 से जो चीज 1947 से जो इबादतगाह, जो धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में थे वही पोजीशन में रहेंगे, एक्सेप्टेड बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को इससे बाहर रखा गया था जिसका फैसला हो गया और मुसलमानों ने उस फैसले को कबूल किया। और फैसले में क्या क्या है आप सब विद्वान लोग सब जानते हैं, मुझे बोलने की उस पर जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात कही जा रही है कि 1991 वर्शिप एक्ट में यह बात कही गई है कि अब कोई नेचर नहीं बदला जाएगा। यह बात बड़ी क्लियरली कही दी गई है। तो फिर यह सर्वे हो रहा है। तो 1947 से पहले, काफी पहले, 350 साल से तो नमाज हो रही है। तो साहब ये जो सर्वे किया जा रहा है, देखिए मेरा एक शुरू से ये कहना है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ये जो सर्वे करा रहे हैं, ये जो अंदर से जो बाहर आ रही है ये चीज गलत हो रही है या हिंदू पक्ष की जानिब से बात गलत की जा रही, मैं नहीं कह रहा हूं। हर दो तरफ के दावे हैं, वहां मस्जिद पक्ष के भी दावे हैं। नहीं, अभी केवल आपकी पहली बात को रखते हैं सर, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी और वो बात डाइल्यूट हो जाएगी जो आपने कही। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी दौड़ धूप व्यर्थ हो जाएगी
क्योंकि 1991 का एक्ट ये कहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बेशक। और अगर वैसा ही रहने वाला है तो ये दौड़ धूप कोई क्योंकि परिवर्तन नहीं ला सकती, इसलिए दौड़ धूप क्यों की जा रही, जबकि उधर ये कहा जा रहा है कि यही स्थापित करने के लिए कि इस जगह का नेचर है क्या, इस जगह को लेकर जिसको दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद है और जो दूसरी तरफ का दावा यह है कि मंदिर है, उसको स्थापित तो किया जाए, तब तो यह होगा कि वही जो नेचर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। यही कहिए ना कि मस्जिद खींची जाएगी और मंदिर स्थापित कर दी जाएगी। ये एक सेकंड सुन लीजिए, यही कहिए ना। दुबे सर को सुन लीजिए। ये आखिरी जंप किया है इन्होंने। सबसे पहले कहते 5 डिवोटीज ने जो मुकदमा फाइल किया है, उनका कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पूजा करना हमारा अधिकार है उस जगह पर जहां हम 1992 से पहले लगातार नियमित रूप से माता श्रृंगार गौरी की पूजा करते आ रहे थे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 1992 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा उस पूजा करने के प्रतिदिन के अधिकार को हमारे रोक लिया गया, अब साल में 1 दिन होती है। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने कहा कि आज हम निर्बाध रूप से वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां जाने पर हमें रोक है और हमें जाने नहीं दिया जाता। अब इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, मैं इस पर भी आऊंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक एक्सेप्शन है और यही जो सुशांत की पाठशाला चलती है, न्यूज की पाठशाला, उसी पाठशाला में भी उसको डिस्क्राइब किया गया था, वही बात आर्ग्यूमेंट में भी आई थी। उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो 100 साल से पुराने हैं, उन जगहों पर लागू नहीं होगा जो ASI प्रोटेक्टेड हैं, उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां की इमारतों को ASI प्रिजर्व कर रही है। मुझे एक बात ये बताइए, बाबरी मस्जिद पर भी आ रहा हूं। अरे कादरी साहब, एक सेकंड दीजिए सर। अरे कादरी साहब, आप कंप्लीट कीजिए। मेरे को पहले कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। कादरी साहब बहुत विद्वान आदमी है आप देखिए। उसके बाद बाबरी मस्जिद की बात जो करें, बाबरी मस्जिद एक जमीन का विवाद था, उसको कोर्ट ने जमीन की तरह लिया और 1947 से पहले आप याद करिए, हिंदू महासभा जो मूर्ति स्थापित करने की बात कह रहे हैं, कथित तौर पर वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई, वो विवाद पहले से चला रहा था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको एक्सक्लूड किया गया। और उसके बाद और आ जाइए, कई महीनों की मुकदमेबाजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बहस के बाद, कई सालों में तो चला नीचे से ऊपर तक, ट्रेवल किया सुप्रीम कोर्ट में कई महीने की बहस हुई। उस बहस के बाद यह साबित हुआ, 5 जजेस ने